कविता। और गाइज आज जो कि सबसे बड़ी मीटिंग आप लोगों के लिए मानी जा रही थी, यानी कि क्लास 12th के लिए सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर जो मीटिंग थी वो आज हुई है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो मीटिंग हुई है एग्जाम्स को लेकर, आज उस पर बात करेंगे। तो क्या डिसीजंस लिए गए हैं? सबसे पहले तो आपकी तरफ से तो एक चीज़ थी कि मैम एग्जाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए, जो कि हमने हैशटैग भी ट्विटर पर देखा कि उसको बहुत सपोर्ट मिला था कैंसिलेशन का। बट मीटिंग में क्या हुआ, क्या उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया? तो गाइस सबसे पहले एग्ज़ाम्स होने पर बात करी जा रही है। उन्होंने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम्स तो लिए जाने चाहिए, कैंसिलेशन सॉल्यूशन नहीं है। उनका कहना यह है कि कैंसिलेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो एग्ज़ाम्स होने चाहिए। इसमें मैं अगर बात करूं गाइस दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीन स्टूडेंट्स प्लस टीचर को लगनी ज़रूरी है, उसी के बाद आप उनके एग्ज़ाम्स लो। अगर जैसे कि अभी वैक्सीन जो लग रही है वो 18+ की वैक्सीन लग रही है, यानी कि जो 18 साल के हो गए उनको वैक्सीन लग रही है। लेकिन आपको पता है कि वो भी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है ना, सबको स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो किस तरीके से इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि किस तरीके से सारे टीचर्स को, सारे स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगेगी। उनका कहना यह है कि जो भी 17.5 साल के या 17 साल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो 18 वाली वैक्सीन लग सकती है, तो वैक्सीन लगाई जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाला वो चीज़ आ गई है, क्योंकि अभी 18 वालों को भी नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज इतनी चल रही है। ये सब चीज़ें हम न्यूज़ में ऑलरेडी देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो उनकी ये कहनी है। दूसरा, उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए मना किया है। उनका कहना यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ऑफ कोर्स ऑनलाइन हुई है। सो ऑनलाइन में आप सबको पता है कि जो एक पैटर्न होता है ऑफलाइन में हमारी टीचिंग का, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस उतनी लैक हो जाती है। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये बात उनकी मुझे लगता है सही है, क्योंकि ऑफलाइन आई डोंट नो कि किस तरीके से वो इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे। ये तो बात रही गाइस जो दिल्ली के हमारे मिनिस्टर ने कही। लेकिन अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स को लेकर आपस में उनके पास 2 ऑप्शंस रखे गए हैं सामने, जिसका डिसीजन अभी 25 मई को आएगा। लेकिन उसमें क्या बातें कही गई है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कही गई कि एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट करे जाएंगे वो जुलाई से अगस्त के बीच में होंगे, ठीक है, एक ये बात रखी गई है। इसमें ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है कि जो 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्ज़ाम्स होने चाहिए, यानी कि उसके एग्ज़ाम्स लिए जाने चाहिए। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स मेजर सब्जेक्ट्स के बेस पर दिए जाएंगे। यानी कि उनका कहना यह है कि जो 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कंडक्ट कराए जाने चाहिए, और उसमें जैसे आपके मार्क्स आएंगे, जो भी आप तैयारी करके जाओगे उसके मतलब उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए हैं ना, उसके बेस पर आपके माइनर सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे, यानी कि असेसमेंट होगा इसमें। तो एक तो इन्होंने ये चीज़ कही है। उन्होंने बोला इस पूरे प्रोसीजर में हमें 3 महीना लग जाएगा, और वो भी 3 महीने तभी लग पाएंगे क्लियरली जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो टाइम पीरियड है वो सेफ है स्टूडेंट्स के लिए। तो एक ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें बहुत कम बातें कही गई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जिसमें उन्होंने क्या बोला है, 19 मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होने चाहिए, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि ऑफलाइन होने चाहिए, ठीक है, और उसी के बेस पर आपके क्या माइनर सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे। तो ये तो एक ऑप्शन ए हो गया जिसमें कम बातें कही गई। लेकिन ऑप्शन बी जो है गाइस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने बोला एग्जाम्स स्कूल में होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स आपका एग्जाम 90 मिनट्स का होना चाहिए। उनका कहना है कि 90 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटे का एग्जाम होना चाहिए, और MCQs में आपके क्वेश्चन आने चाहिए। ये ऑप्शन बी कह रहा है, ठीक है। और 1 लैंग्वेज का एग्जाम होगा प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, और इन 4 सब्जेक्ट्स के बेस पर आपका 5th सब्जेक्ट या 6th जो भी आपका एडिशनल वगैरह होता है उसके मार्क्स लगेंगे। तो असेसमेंट इसमें भी आ गया है दूसरे एग्जाम्स के बेस पर, ठीक है। और इस ऑप्शन बी में कहा गया है कि 2 फेज में एग्जाम होंगे, एक आपके जुलाई में और एक आपके अगस्त स्लॉट में होंगे। सो जो अगर कोई स्टूडेंट्स जुलाई का एग्ज़ाम मिस कर देता है तो वो अगस्त में जो वो दोबारा से एग्ज़ाम होगा स्लॉट में, तो वो उसमें दे सकता है। सो इसमें काफ़ी डेट्स के बारे में भी जिक्र किया गया है, जैसे प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ जो है वो 10 से 15 जुलाई के बीच करा ली जाएगी, और 15 से 1 अगस्त के बीच एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे जो फर्स्ट स्लॉट है। उसके बाद अगस्त में क्या रहेगा,
5 से लेकर 26 तारीख के बीच में आपका सेकंड स्लॉट होने वाला है और इवैल्यूएशन जो कंप्लीट होगा वो 30 अगस्त तक वो कह रहे हैं कि कर देना है और रिजल्ट 5 सितंबर तक निकाल देना है। तो ऑप्शन बी में काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र करा गया है कि अगर ऑप्शन ए नहीं सही रहा तो ऑप्शन बी में लिया जाएगा, जो कि 26 मई को अगेन इस चीज़ पर मीटिंग है जो कि आपको फाइनल बता दिया जाएगा। आई होप सो कि आपको फाइनल बता दिया जाए, क्योंकि इंतज़ार कर करके अब हम भी थक गए हैं और आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ़ यू कि भाई आप कितने परेशान हो चुके होंगे। लेकिन गाइस इन सारी जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इससे ये तो पता चल रहा है कि एग्ज़ाम्स लिए बिना नहीं कुछ भी हो सकता। एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे, भले ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन पूरी की पूरी अभी इनों का वही है सिचुएशन पर देख रहे हैं कोविड की, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अभी कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं ये लोग, ऑफलाइन पर ही जोर दे रहे हैं। सो मैं यही कहूँगी कि तैयारी करो अपनी, ठीक है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी पर लग जाओ अब, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कई गवर्नमेंट इस चीज़ को अपोज भी कर रही है। सो आई होप सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़फुल रहेगी। प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताना कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और किस तरीके से अब आप लोग इस सिचुएशन को, ये जो डिसीज़न आया इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है उसके बारे में ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। और बस यही है गाइज, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।